Hello everyone, let's unveil today the movie Long Legs, जो एक निकोलस केज की 2024 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है असगुड पर्किंस ने। मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 है आउट ऑफ 10, जो फेयर इनफ है। इस मूवी की मेन कैरेक्टर ली हार्कर है, जो एक FBI एजेंट है, और उसकी मॉम रूथ हार्कर, एजेंट विलियम कार्टर, उसकी बीवी एंड बेटी रूबी, कैरी एनी कैमरा एंड एक लॉन्ग लेग या कॉबल, जिसे हम किलर नाम से रेफर करेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक कार दिखाई जाती है जो एक व्हाइट कलर के घर के बाहर आकर रुकती है, जिसे देख उस घर से एक छोटी लड़की बाहर आती है। पर जब वो कार में देखती है तो उसमें उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कू कू, और वापस जाकर देखने पर वहाँ पे भी उसे कुछ भी नहीं दिखता। और अचानक ही एक सफेद कोट में आदमी नजर आता है जो अजीब सी आवाज में पूछता है, आ गई तुम, आज तुम्हारा बर्थडे है ना। और इसी के साथ वो उसे कहता है कि आज उसने अपने लॉन्ग लेग्स पहन लिए हैं। मूवी की सीन शिफ्ट होती है एजेंट ली हार्कर पे, जो एक ऑफिशियल सेमिनार को अटेंड कर रही होती है, जहां उन्हें एक सीरियल किलर के बारे में बताया जाता है जो ब्रूटली फैमिलीज को मार रहा था। वहीं अगले दिन हार्कर एंड एजेंट फिस्क भी उसके बारे में पता करने जाते हैं। तभी हार्कर बताती है कि वो किलर हाउस नंबर 3525 में है, जिसे सुन एजेंट पहले तो यकीन नहीं करता, पर फिर देखने जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है उस पे गोली चल जाती है, जिससे उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। वहीं हार्कर बाहर बहुत ही डरी हुई सब कुछ देख रही होती है। घर के अंदर जाते ही वो नोटिस करती है एक आदमी जो वहाँ बैठा हुआ था। हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है ऑफिसर विलियम को, जो हार्कर को एक लोकेशन में लेकर जाता है और एक विक्टिम का घर दिखाता है जहाँ पे 4 मर्डर्स हुए थे, जिसपे वो बताता है पहले फादर ने अपनी वाइफ को और फिर दोनों बच्चों को मार दिया, उसके बाद खुद पे सुसाइड कर लिया। मगर वहाँ एक अजीब लैंग्वेज में नोट्स मिले जो ये प्रूव करते हैं कि उस दिन वहाँ पे कोई और भी आया था, मगर उस पर्सन का कोई भी प्रिंट उस घर में नहीं मिला। इसके बाद ऑफिसर हार्कर से पूछता है कि आखिर एजेंट फिस्क की मौत कैसे हुई। इस पे वो कहती है कि वो ये बात समझा नहीं पाएगी, पर उस दिन उसे फील हुआ जैसे कि उसके शोल्डर पे किसी ने टैप करके वहाँ पे देखने को कहा। ऑफिसर इस पे हार्कर के इंट्यूशन को अप्रिशिएट करता है, जिसके बाद वो उसे वो केस सौंप देता है एंड सारे मर्डर की एक कॉमन पैटर्न भी बताता है कि सब फैमिली में एक छोटी बच्ची जरूर होती है जिसका बर्थडे महीने के 14 तारीख को आता है। फिर हमें हार्कर को इस केस को क्लोजली स्टडी करते हुए दिखाया जाता है, जिसे उसे टाइम का भी पता नहीं चलता। तभी ऑफिसर उसे अपने साथ बाहर चलने को कहता है। तभी हार्कर उन्हें बताती है कि सारे विक्टिम में किसी मेंबर ने ही सबको मारा है, जिसे लॉन्ग लेग्स कहीं दूर से कंट्रोल करता है, जिसपे ऑफिसर इस बात पे यकीन नहीं करता। ऑफिसर के ज्यादा ड्रिंक करने के कारण वो हार्कर को घर चलने कहता है। वहाँ पे ऑफिसर की बेटी रूबी उसे अपना रूम दिखाती है और अपने बर्थडे पे इनवाइट भी करती है, जिसपे हार्कर आने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद हार्कर को हम अपने घर जाते देखते हैं। हार्कर अपने घर पहुंच अपनी माँ रूथ से कॉल पे बात कर रही होती है। वो उनसे उसका हाल चाल पूछती है और तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या वो प्रेयर करती है, जिसपे हार्कर हाँ में जवाब देती है। कि तभी हार्कर के डोर पे एक नॉक आती है, जिसे सुन वो अपनी माँ से बाद में बात करूंगी ये कहती है, और बाहर जाकर देखने पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी हार्कर को बाहर कोई नजर आता है। जब वो बाहर जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। तभी नजर आता है घर के अंदर एक व्हाइट कलर के ड्रेस में कोई आदमी। वापस जाकर देखने पर वहाँ हार्कर को एक एनवेलप मिलती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि इसे 14 जनवरी से पहले ना ओपन करे। लेकिन फिर भी हार्कर उस एनवेलप को ओपन करती है, जिसपे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होता है और साथ ही एक पोएटिक नोट लिखी होती है उसी कोड लैंग्वेज को यूज करके, जो बाकी विक्टिम्स के घर पे पाया जाता था। नेक्स्ट डे हार्कर को एक दूसरे क्राइम लोकेशन में दिखाया जाता है, जहाँ विक्टिम्स की बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, और साथ ही उस फैमिली में भी एक बच्ची थी जिसका बर्थडे 14 को था। जिसके साथ ही ऑफिसर नोटिस करता है कि हार्कर को अब वो लैंग्वेज समझ में आ रही थी। हार्कर अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन मिली है, जिसके लिए उसकी माँ उसे कहती है कि वो अपना ध्यान रखे। इसके बाद हमें हार्कर को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जो किलर के एल्गोरिदम को एनालाइज कर रही होती है। तभी उसे समझ में आता है कि किलर एक पैटर्न में किलिंग कर रहा है, जो कैलेंडर में एक उल्टा ट्रायंगल बना रहा था। और उसे ये सब पता करते हुए कैमरा फैमिली के बारे में भी पता चलती है, जिसमें उनकी बेटी कैरी एने का बर्थडे भी 14 मार्च को था और वो मरने से बच गई थी क्योंकि वो स्कूल में थी, मगर अभी वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसके बाद ऑफिसर और हार्कर
कैमरन फैमिली के फार्म हाउस जाते हैं, जहां उन्हें एक डॉल मिलती है जो बिल्कुल ही कैरी एनी कैमरन की तरह लग रही थी, जिसको लेकर वो फौरन ही फॉरेंसिक के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये एक नॉर्मल डॉल है और इसे बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। उसके अंदर एक हॉलो मेटल बॉल मिलता है, जिसकी सोनोग्राफी सुनने पर हार्कर को पहली बार अजीब से विजन्स आते हैं। इसके बाद ही हमें वो किलर दिखाया जाता है जिसको हम वियर्डली बिहेव करते देख सकते हैं। फिर ऑफिसर और हार्कर कैरे एने से मिलने जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले किलर भी उनसे मिलने आया था और वो अपना एंट्री बुक में नाम ली हार्कर लिखा रहता है, जैसे मानो वो ये सब कुछ पहले से जानता हो और हार्कर के साथ खेल रहा हो। कैरे एने से बात करने पे हार्कर को समझ आता है कि उस पे किलर का कंप्लीट कंट्रोल है एंड उसके पापा ने ही पूरी फैमिली को मार डाला था। हार्कर उससे डॉल के बारे पूछती है, जिसपे कैरी एने उससे कहती है कि उसे कुछ नहीं याद है और ये बातें हार्कर को भी नहीं याद होनी चाहिए। वहीं किलर को दिखाया जाता है जो एक न्यू डॉल पे काम कर रहा होता है, जैसे जल्दी कोई न्यू फैमिली को टारगेट करने वाला हो। नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिसर को हार्कर से बात करते दिखाया जाता है, जहां वो उसे अपनी मॉम से बात करने को कहता है, क्योंकि हार्कर के 9th बर्थडे के दिन उसकी मॉम ने एक कंप्लेन फाइल किया था जहाँ पे कोई स्ट्रेंज आदमी उसके घर के बाहर पे था। जिसके बाद ही हार्कर अपनी मॉम से मिलने जाती है, जहाँ रूथ हार्कर से फिर से पूछती है कि क्या वो अपने प्रेयर्स करती है, जिसपे हार्कर बताती है कि उसने आज तक प्रेयर नहीं किया है क्योंकि उसे उससे डर लगता है। ये सुनकर रूथ बहुत जोर से वियर्डली हंसती है और कहती है वाकई में प्रेयर करने से कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद हार्कर अपनी मॉम से अपने 9th बर्थडे के बारे में पूछती है, जिसपे उसकी मॉम कहती है उसे कुछ भी याद नहीं। फिर वो अपनी मॉम से वो स्ट्रेंजर के बारे पूछती है, जिसपे उसकी मॉम मना कर देती है और सिर्फ नो का रिप्लाई देती है। इसी के साथ वो ये भी कहती है कि हार्कर को इस दुनिया में जीने का हक दिया गया है और ये दुनिया बहुत जालिम है। और वो फिर हार्कर से कहती है कि उसकी बचपन की चीजें उन्होंने बहुत ही संभाल कर रखा है और वो जा करके देख सकती है। जहाँ हार्कर को अपने बचपन की चीजों में फोटोग्राफ्स मिलते हैं, वहीं पे उसे याद आता है कि वो किलर उसके 9th बर्थडे पे मिलने आया था एंड उसने उसका फोटो भी क्लिक किया था। ये फोटो लेकर हार्कर ऑफिसर के पास जाती है और कहती है कि वो उसे जरूर पकड़ लेगी एंड तभी हम देख पाते हैं कि किलर को FBI पकड़ लेती है एंड इंटेरोगेशन के दौरान वो हार्कर से मिलने की बात करता है और कहता है कि वो दोस्त का दोस्त है और इसी के साथ वो 24 मिनट तक हैप्पी बर्थडे टू ली हार्कर गाता रहता है। इससे उन्हें ये क्लियर हो जाता है कि लॉन्ग लाइक शैतान की पूजा करता है एंड उसका कोई साथी भी है जो उसकी मदद करता है, जिसपे कोई भी इजीली ट्रस्ट कर ले एंड उसे घर के अंदर आने दे। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि हार्कर को पास्ट के विजन्स भी आते हैं एंड वो किलर से मिलने जाती है। किलर उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है एंड उसको बर्थडे विश करता है और इसी के साथ वो बताता है कि कैसे उसके 7th विक्टिम ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसके साथ समझौता कर लिया था और इसी के साथ वो अपने किलिंग्स के पैटर्न को भी थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करता है। और जब हार्कर बार बार किलर से पूछती है कि आखिर उसका साथी कौन है, तो वो उसे कहता है कि ये बात वो अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेती और इसी के साथ वो शैतान का नाम लेकर अपने सर को टेबल से पटक पटक कर अपनी जान दे देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक सीन थी। इसी के साथ ऑफिसर हार्कर को बताता है कि जब वो रूम में कॉबल के साथ थी तब कैरी एने ने भी सुसाइड कर लिया। ये सब के बाद हार्कर अपनी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ अपने घर जाती है, जहां वो घर के अंदर से देखती है कि कैसे उसकी माँ उस ऑफिसर को 2 गोलियों से मार डालती है और तभी हार्कर डरते हुए अपनी माँ के पास जाती है और वहां वो देखती है कि कैसे उसकी माँ ने गन टान रखी है एक डॉल के ऊपर, जो कि बिल्कुल हार्कर की तरह नजर आ रही थी। और फिर वो हार्कर से कहती है कि तुमने उसे मार दिया और अब वो आजाद है, जिसके बाद वो उस डॉल के सर पे गोली मार देती। इस सीन में हम उस डॉल के सर से काला धुआं निकलते हुए देख पाते हैं एंड फिर हार्कर इसी के साथ बेहोश हो जाती है। इसी के साथ हम ये मूवी की एंडिंग देखते हैं, जहाँ पे रूथ हार्कर को एक कहानी सुनाती है कि कैसे वो और ली बहुत ही अकेले थे एंड एक दिन एक पेल फेस्ड आदमी, मानो जिसके शरीर में एक बूंद भी खून ना हो, उसको एक डॉल गिफ्ट करता है जिसपे शैतान का जादू था और वो डॉल कैसे हार्कर को कंट्रोल करती थी और उसे बचाने के लिए आखिर रूथ ने उस शैतान के साथ डील किया कि वो उसकी बेटी को जीने दे और उसके बदले रूथ शैतान की मदद करेगी। जिसके बाद रूथ, जो कभी एक नर्स हुआ करती थी, वो किस तरीके से शैतान के साथ मिल इन मर्डर्स में मदद किया करती थी। वो एक नन बनकर अक्सर लोगों के घर जाया करती थी, जहाँ पे वो चर्च से आया तोहफा कहकर
उन्हीं डॉल्स को उन फैमिली को गिफ्ट किया करती थी। इसके बाद वो शैतान अपनी काम करता था और ये सब रूथ को बैठकर देखना पड़ता था कि काम बिल्कुल वैसा ही हो जैसा शैतान चाहता है। कट 2 हमें हार्कर को दिखाया जाता है जिसे अब होश आ गया था और तभी उसे एक कॉल आती है जिसमें बिल्कुल किलर की आवाज में पूछा जाता है कि वो ऑफिसर विलियम की बेटी रूबी के बर्थडे के लिए लेट हो गई है। एंड तभी हार्कर भागते हुए विलियम के घर जाती है, जहाँ पे शुरू में तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर तभी वो अंदर जाकर देखती है कि रूबी जो उसके जैसे दिखने वाली डॉल के साथ बैठी थी और उसकी नज़र उस डॉल से हट नहीं रही थी। वहाँ ऑफिसर को हार्कर के बार बार समझाने पर भी यकीन नहीं होता कि वो नन कोई और नहीं बल्कि हार्कर की मॉम है, क्योंकि वो और उसकी वाइफ बिल्कुल ही पोजेस्ड हो चुके थे। तभी ऑफिसर पहले किचन में जाकर अपनी वाइफ को चाकू से बहुत ही बेरहमी से मार डालता है, जिसके साथ ही हमें रूथ का मेंटल स्टेट दिखाया जाता है जो कम्प्लीटली शैतान के कंट्रोल में रहती है और साथ ही वो शैतान को प्रेज करती है। एंड तभी ऑफिसर अपनी बेटी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, मगर हार्कर उसे गोली मार देती है, जिसके बाद रूथ के एग्रेसिव बिहेवियर को देख मजबूरी में हार्कर को उसे भी गोली मारनी पड़ती है। फिर हार्कर रूबी को उस डॉल से दूर कर डॉल पे गोली चलाती है, मगर उसमें से फायरिंग नहीं होती। एंड तभी हमें किलर कॉबल को शैतान को प्रेस करते दिखाया जाता है एंड ये मूवी इसी डेड एंड पे खत्म हो जाती है। Thank you friends for watching this video and I hope you like this explanation. To get more similar videos like this, please subscribe to this channel. Till then, Tata.